नमस्कार दोस्तों, सुबह की आप सभी को राम राम। दोस्तों, आज हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी का फटाफट एक क्विक एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि अभी मार्केट सुबह 2 दिन की छुट्टी के बाद ओपन होने वाला है। तो क्या क्या हमारे इंट्राडे के लेवल्स रह सकते हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है सुबह सुबह। तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कहाँ निफ्टी और हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, और इसी के साथ किस स्टॉक्स में हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है हमारे निफ्टी का हम डेली बेसिस के हिसाब से अगर व्यू बनाते हैं, तो डेली बेसिस में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने इस लेवल को पार नहीं किया है। इस लेवल को पार करने के बाद निफ्टी दोस्तों सुपर डुपर बुलिश हो सकती है। मतलब आपको निफ्टी में 25,200 और देन उसके बाद में आपको 26,000 के दो जो है आपको टारगेट क्लियर क्लियर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों क्या करना होगा, उसके पहले निफ्टी को ये वाला लेवल क्रॉस करना होगा। ये लेवल अगर निफ्टी तोड़ता है दोस्तों, तो आपको एक निफ्टी में एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल टूटा ना दोस्तों, तो हम 7-8 दिन तक जो हमारे ट्रेड्स रहेंगे वह ऊपर की तरफ होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी ने दोस्तों ये जो रिजल्ट कैलेंडर की जो गैपिंग थी उसको ये फिल कर चुका है। देन फ्राइडे को हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। अब ये बाउंस आया क्यों दोस्तों, जब अगर एफआईआई ने इतनी बिकवाली करी, डीआईआई ने बिकवाली करी, और इसी के साथ साथ जो हमारे रिटेलर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। अभी दोस्तों लोग क्या है कि इस गिरावट में जिस हिसाब से जो भी ताबड़तोड़ भाव में बेच रहे थे, अभी वो यहाँ पर रुके हुए हैं। जिसमें अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो शायद वह जो है एक न्यूट्रल रोल अदा कर रहे हैं। वो ना नई खरीदारी कर रहे हो, ना ही नई बिकवाली कर रहे हैं। तो अभी हम इंट्राडे का जो हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है दोस्तों, उसको मार्क करने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये कैंडल हमारे मेक और ब्रेक हो सकती है, क्योंकि इसने जो है हमारा गैप फिल करा है यहाँ का। इस लेवल का अगर गैप फिल करा है दोस्तों, तो इसका अगर हम लो मार्क करते हैं, और सबसे पहले अगर हम देखते हैं दोस्तों इसका करेक्शन के, ये गिरने के बाद में जब ऊपर आई है तो कितना ये करेक्ट हुआ है। जहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर लेवल चेक करते हैं डेली बेसिस के हिसाब से, तो दोस्तों लगभग लगभग यह 38% के अराउंड करेक्ट हुआ है। तो अगर 38% का अराउंड करेक्ट हुआ है दोस्तों, तो यह कम से कम 50 to 61% के आसपास अगर हमें ये करेक्शन देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर वहां से मार्केट रिवर्स होंगे दोस्तों, तो ये मजबूत रिवर्सल माना जाएगा। उसमें इस रिवर्सल में क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये निफ्टी फिर आपको मतलब अच्छा खासा आपको बाउंस दिखा देगी। तो अगर हम इंट्राडे की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो निचला जो हमारा सपोर्ट हो सकता है, मेजर सपोर्ट, जहां अगर निफ्टी सपोर्ट लेने आती है, तो यह लेवल मतलब 23,780 आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। यह हमारे लिए नीचे की तरह एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह कार्य करेगा दोस्तों। उसी के बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों रेजिस्टेंस जो है अभी हमें पता है कि 4 दिन से निफ्टी ने इस लेवल को एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करा है। अगर ये लेवल पे निफ्टी अगर इसका अगर जो ब्रेकआउट करती है दोस्तों इंट्राडे लेवल के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3-4 दिन 5 दिन के लिए हमें एक अच्छा बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो 24,400 के अराउंड आता है इंट्राडे बेसिस पे, और जो सपोर्ट आता है मजबूत सपोर्ट दोस्तों, वो आता है 23,750 के आसपास। अगर आपको इस लेवल पर देखने को मिले बॉटम और या फिर टॉप बनाता हुआ दिखे, तो अपने को ब्रेकआउट के बाद ही या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही नई पोजीशन क्रिएट करना है, क्योंकि आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा फिर। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप बहुत सारे बुलिश या बेयरिश ट्रेड कर सकते हो। वहीं अगर 15 मिनट के चार्ट में जो स्कैल्पर्स वगैरह है जिनको अगर ट्रेड करना है, तो दोस्तों सीधा सीधा देखिए अभी आपको ट्रेड यहाँ पर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर 15 मिनट के चार्ट में अगर हम जाते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको ये सीधे सीधे जो ये सपोर्ट लाइन थी, जिसके बाद निफ्टी एक ही कैंडल में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उस तहस नहस करने के बाद में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस बनाते हुए दिख रही है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर चलता है दोस्तों, शो होता है, तो आप इस स्टॉक का स्टॉप लॉस लगा करके दोस्तों आपका जो निचले टारगेट हो सकते हैं, वो हमारे हिसाब से ये जो अभी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये आपके नए टारगेट हो सकते हैं इस रेंज के, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या, उसके लिए आपको एक छोटी ट्रेंड लाइन, अगर आप 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट के हिसाब से जाएंगे, तो आपको इस लेवल का एक ब्रेकडाउन होने के बाद ही नीचे की साइड में पोजीशन बनाना है। अगर इस लेवल का अगर जो ब्रेकडाउन होता है,
तो आपको क्या है कि एक बहुत बड़ा टारगेट नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। अगर अपर साइड हम बात करते हैं दोस्तों, तो अपर साइड इस रेजिस्टेंस, ये जो वाली जो ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर निफ्टी जाके अगर हमें यहाँ टिकने को मिलती है कि निफ्टी 15 मिनट के चार्ट की अगर यहाँ क्लोजिंग आती है, तो उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। देन 24,350 हमारे ऊपर के लिए इंट्राडे के लिए 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से टारगेट रह सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया किस हिसाब से निफ्टी का हमारा जो है इंट्राडे व्यू हो सकता है, किस लेवल के ब्रेक होने के बाद में आपको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी हम डेली बेसिस के हिसाब से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी देखिए नीचे, मुझे लगता है ये फेक करके आई है, तो शायद एक बार ये ऊपरी लेवल पे भी आपको फेक करती हुई दिखे। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है अगर यहाँ पर दोस्तों, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि बैंक निफ्टी भी एक बार का जो ये वाला जो गैप है, जो कि रिजल्ट्स वाला दिन महाराष्ट्र का जिस दिन रिजल्ट आया था, ये वाला गैप अगर फिल कर देगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक हम रिट्रेसमेंट एज्यूम करते हैं यहाँ पर भी। और अगर इसके भी अगर हम फिर रिट्रेस की बात करें दोस्तों, तो ये कम गिरा है। मतलब अगर जिस दिन अच्छा खासा पोटेंशियल ब्रेकआउट जब आएगा ना, तो आपको बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन हम हमें उसके पहले तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो ऐसा होता है तो हम शायद ट्रेड में नहीं बन पाते दोस्तों। तो अगर हम 15 मिनट, पहले तो हम डेली बेसिस का हमारा रेजिस्टेंस मार्क करते हैं दोस्तों। तो डेली बेसिस का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, वो इस कैंडल का टॉप ही हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप है डेली बेसिस के हिसाब से। तो ऊपर के लिए हमारे बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं 52,844 के आसपास, मोटा मोटा 52,800 के लगभग लगभग हम मान सकते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और उसके बाद में अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो सपोर्ट के लिए हमारा जो लेवल है वो 51,200 के आसपास हो सकता है। यानी हम 51,000 के आसपास हमारा दूसरा जो है सपोर्ट मार्क कर रहे हैं डेली बेसिस। मतलब आज की जो रेंज है ये इस बीच में हो सकती है। अब ये बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में अगर जाएंगे, इंट्राडे अगर ट्रेडर है हम, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी 2 दिन से थोड़ा सा साइडवेज, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यहाँ पर इवनिंग स्टार बना था टॉप रेजिस्टेंस पे। देन उसके बाद उसका आपको इसका फॉलो अप आते हुए दिख रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वह 800 पॉइंट नीचे हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिएगा। इस लेवल के टूटने के बाद ही हमें नई पोजीशन को क्रिएट करना है, जो कि आता है 51,800। यहाँ से 200 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, तभी हमें पोजीशन क्रिएट करनी है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा देन इसके ऊपर 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट के लिए जाना है। हाँ, और इसी के बाद अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, तो हमारे जो कुछ टारगेट रहेंगे, मेजर जो टारगेट हो सकते हैं वो 52,800 के आसपास रहेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा आएगा जो भी यहाँ पर कैंडल ब्रेकआउट करेगी, उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। जब तक के लिए हम इस बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि दोस्तों ये रेंज बहुत नैरो रेंज है। भले ही ये 300 पॉइंट हो, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर लोगों के स्टॉप लॉस से ट्रिगर हुए हैं अधिकतर। तो आपने निफ्टी का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, बैंक निफ्टी का भी हमने आपको बता दिया दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है, तो आप एक्सिस बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक को दोस्तों शॉर्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जब बैंक निफ्टी इतना भाग रहा है, तो भी दोस्तों एक्सिस बैंक जो है अपने डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू है। ये देखिए, अगर मैं इसके थोड़े से सभी लेवल्स अगर वगैरह हटा देता हूँ, तो देखिए बैंक किस हिसाब से एक्सिस बैंक एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंस भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है ना, तो ये दोस्तों इसका ब्रेकडाउन करेगा। अगर ये लेवल जो तोड़ के सस्टेन होता है दोस्तों, तो आपको एक्सिस बैंक में बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो इसको बाय नहीं करते हुए आप एचडीएफसी बैंक को बाय करिए, सिटी यूनियन बैंक को बाय करिए, है ना। जो स्टॉक आउट परफॉर्मर है उनको बाय करने की सोचिएगा। ये अगर ब्रेकआउट ऊपर के साइड कर भी देता है, तो भी हमें इसको बाय अभी तक तो नहीं करना है एटलीस्ट। दोस्तों प्रक्रिया स्टार्ट की जिसके तहत हम 10 से सवा 10 बजे के बीच में, अभी टाइमिंग डिसाइडेड नहीं, हम लाइव मार्केट में डेली बेसिस के हिसाब से आपको ऑनलाइन आते हुए दिखेंगे। तो आप हमारे चैनल को पिन करके टॉप पर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा, ताकि हम भी आपके आगे बढ़ने में मदद कर सकें। धन्यवाद।